न्यूज बांग्ला जावेद आलम के साथ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जमशेदपुर पुलिस ने जुगसलाई में सक्रिय अवैध हथियार सप्लाई गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने गरीब नवाज कॉलोनी स्थित रेलवे पुल के नीचे छापेमारी कर जाहिद हुसैन उर्फ विक्की और मोहम्मद रेहान हुसैन को पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाकर रखा गया एक लोडेड देसी पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने जुगसलाई थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी जाहिद हुसैन ने पूछताछ में बताया कि अवैध हथियारों की कीमत 40 से 60 हजार रुपए तक होती है और वह सप्लायर तथा खरीदारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। पुलिस का मानना है कि ये मामला संगठित हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है। गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लायरों की तलाश में छापेमारी जारी है। दिनांक 3 जून 2026 को एक गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध आर्म्स सप्लाई किए जाने की बात प्रकाश में आई और इसी बात को लेके एक टीम का गठन किया गया और उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी, थाना के अन्य सदस्य उसमें मौजूद थे। उनके द्वारा कार्य उसमें शुरू किया गया और जब देखा, कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ जगहों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। इसी क्रम में एक जो लिंकेज था, जो सूचना थी, उसको देखते हुए, वेरीफाई करते हुए 3-4 चीज़ों को एक साथ जब देखा गया तो कुछ एक जगह पता लगी कि जहाँ पर ये लोगों का होने की सूचना है और ये लोग जो इनके पास आर्म्स था उसे किसी और को देने वाले थे वहाँ पर, तो ये कार्य होने वाला था। तो उसी समय इन लोगों को पकड़ा गया। इसमें 2 लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की, जुगसलाई का रहने वाला है, और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है, जुगसलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल सेट इनके माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। इसमें जैसा कि मतलब ये पहले भी जाहिद हुसैन उर्फ विक्की जो है, इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो इनका तरीका क्या होता है कि ये किसी और से लेते हैं और लेने के बाद में किसी और को दे देते हैं। तो ये कई बार एक तरह से मिडिल मैन का कार्य करते हैं, ये मीडिएटर का। और इस बार भी जो ये विक्की है, विक्की के द्वारा दिया गया जो रेहान हुसैन को, और रेहान हुसैन हो सकता है उसको किसी और को देने वाला था। कई बार ये पैसे के लिए, कई बार ये स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं। रेहान हुसैन का आपराधिक इतिहास अभी तक हमको नहीं पता चला है, लेकिन किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्या चीज़ है। कई बार हो सकता है कि ये किसी और चीज़ में शामिल रहा हो, उस गैंग का पार्ट रहा हो, क्योंकि ये जो बात निकल के आ रही है कि ये एक तरह से संगठित अपराध इन्होंने जो कारित किया है, और ये जो कोई गैंग्स होती है उसके मेंबर और उनके साथ में एसोसिएट के रूप में कार्य करते रहे हैं पहले से भी। अब तक कितने हथियार खरीदे कर चुके हैं? देखो, अब तक जैसे ये मामला था, इस मामले में भी 1 से अधिक हथियार उसके द्वारा सप्लाई किए जाने की सूचना थी, लेकिन अभी 1 ही बरामद हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें और बरामद हो, और पहले भी इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा और भी कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से जेल में हैं, इसी तरीके का कार्य करते हुए वो पकड़ाए गए थे। तो पहले भी इन्होंने कई कुछ घटनाओं में अंजाम दिया है। अब कितना इनका सक्रिय इन्वॉल्वमेंट था, क्या था, वो एक बार जांच में होगा। जमशेदपुर से लेते थे कि बाहर से? हथियार जमशेदपुर से भी लेते थे और इसका बाहर कनेक्शन भी है। जैसे बिहार में मुंगेर जैसे है, वो एक तरह से आर्म्स का पूरा फैक्ट्री है, तो वो भी एक लिंक है। लेकिन उन चीज़ों पे एक बार बात करेंगे, एक बार पता करेंगे आगे, तो उस चीज़ में और कुछ चीज़ें सटीक रूप से निकल के आएंगी। डील कितने में हुई थी? देखो, इसमें अभी तो कितना 28,000 कुछ रुपए उसने दे दिए थे, लेकिन हमेशा वही 50, 60, 70 हज़ार, 68 हज़ार में जैसे एक पहले डील हुई थी, ऐसा कुछ उसने बताया है। तो 50 हज़ार से 70 हज़ार के बीच में हर बार कुछ कुछ चीज़ें रहती थी। कुछ अमाउंट उसने दिया, नहीं दिया, वो तो मतलब पूरा एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है। लेकिन वही 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार कितने में जाता था, कितने में मिलता था? अब ये तो थोड़ी डिटेल की बातें हैं, ये पता लगेगा आगे सटीक। जाहिद हुसैन, देखो, जाहिद हुसैन के 4 मामले सिर्फ जुगसलाई थाना में दर्ज हैं, जिसमें 2023 का 1 है, 2024 के 2 हैं और 2025 का 1 है।
फायरिंग वायरिंग में गया है। हाँ, आर्म्स एक्ट और फायरिंग में ये गया हुआ है।